हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही स्वस्थ और आनंद में हो। आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद रावल सिंह में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत बढ़िया चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन विलियन स्टार्ट करने जा रहे हैं। विलियन, जिसका नाम क्या है, विलियन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। न्यूमेरिकल भी इसके जेई और नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और साथ साथ थ्योरी के भी बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखें बच्चों, आपने कभी विचार किया है कि जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप खोलते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा बुलबुले ऊपर की ओर मूव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स की होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर पर मिक्स की होती है, और हाई प्रेशर पर मिक्स जब करते हैं तो वो गैस उस लिक्विड के अंदर घुल जाती है। और जब आप ढक्कन खोलते हो तो प्रेशर जो है वो बाहर का कम होता है कंपैरेटिवली जब उसको पैक किया गया था। तो प्रेशर कम होने की वजह से जो है वो उस लिक्विड में से वापस बाहर निकल जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये देखो, ये इस फैक्ट्री के अंदर जो हो रहा है वो पानी को साफ करने का काम हो रहा है। पानी को लवण युक्त करने, विलवणीकरण जिसको बोलते हैं, डिसॉल्टेशन। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो रहा है, विलवणीकरण। और इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? प्रतिलोम परासरण। हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम परासरण। ठीक है, अब इस जमे हुए मेंढक पर नजर डालिए आप। ये मेंढक जमा हुआ जरूर है लेकिन ये जिंदा है बॉस। अब जिंदा है, ऐसी ठंड में जम चुका है, पूरी तरीके से अकड़ा हुआ है, चल नहीं सकता है, फिर जिंदा कैसे है? मतलब कि टेम्परेचर इतना डाउन है कि इसकी बॉडी का वाटर कंटेंट जो है, इसकी बॉडी के अंदर जो पानी है वो जम जाना चाहिए लेकिन जम नहीं रहा है। इसका मतलब कोई चीज है जो इसको जमने से रोक रही है। वो क्या चीज है? बर्फीले स्थान में गाड़ियों में भी जो कूलेंट डलता है आगे, प्रशीतक जिसको बोलते हैं, उस कूलेंट, इतने कम टेम्परेचर वो कूलेंट जम जाना चाहिए, लेकिन कूलेंट का काम तो वैसे भी ठंडा करने का होता है, लेकिन वो कूलेंट जमता नहीं है। इसका मतलब उस कूलेंट के अंदर, उस प्रशीतक के अंदर कुछ मिलाया हुआ है जिसकी वजह से वो जमता नहीं। ये सारी चीजें इस बहुत ही प्यारे से चैप्टर सॉल्यूशन में पढ़ी जाती है। तो अपने को न केवल सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए पढ़ना है, बल्कि अपने को साथ साथ डे टू डे लाइफ में होने वाली चीजों को कनेक्ट करते हुए चलना है, और वो सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा। और इस चैनल पर आपको फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा कंटेंट मिलेगा, है ना। आप अपनी तैयारी को बहुत ही सुलभ तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे, ये मेरा वादा है। देखो, प्रेशर कुकर के अंदर खाना क्यों जल्दी बनता है? क्या होता है लिक्विड वेपर प्रेशर? द्रव्य वाष्प दाब क्या होता है? द्रव्य वाष्प दाब क्या होता है? इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत अच्छे कोटेशन के साथ में। लेट्स डू दिस। आपको करना है और आप ही को करना है ना। नीट और जेई को फोड़ना आप ही को है, और वो कब फोड़ पाओगे? जब आप पहला कदम रखोगे। आपका पहला कदम मजबूती के साथ होगा तो फिर आपकी राह बहुत आसान हो जाएगी, आपकी जर्नी बहुत ही इजी हो जाएगी। तो आप कदम उठाइए, आप पढ़ना चालू कीजिए कॉपी पेन लेकर। केमिस्ट्री विद रावल सिंह के साथ मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है आपको, है ना बच्चों। चलिए देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी माध्यम के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, विलियन। विलियन किसे कहते हैं? विलियन दो या दो से ज्यादा पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। अब ये साहब, समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण किस बला का नाम है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, विलियन में मौजूद पदार्थों के गुण, संरचना पूरी तरीके से एक जैसी होती है। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों
कि मैं यहां पर एक कंटेनर ले रहा हूं, उसके अंदर मैंने दो चीजें मिक्स की हैं। कितनी चीजें मिक्स की है बच्चों? दो चीजें मिक्स की। ठीक है, अपने सिलेबस के अंदर दो ही पदार्थों का मिश्रण है। दो पदार्थों का मतलब बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन जिसको बोलते हैं। मैंने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर मैंने क्या किया, ये मिक्स कर दिया, मैंने दो पदार्थों को मैंने मिक्स कर दिया। और ये मिक्सचर जो होता है, ये मिश्रण ऐसा होता है कि इसके अंदर मिलाए गए अवयव पूरी तरीके से घुल जाते हैं और इनका कंपोजिशन, इनका जो संगठन होता है वो हर जगह से समान होता है। ठीक है, पूरी तरीके। अगर मैं यहां से एक सैंपल उठाऊं, ये व्हाइट वाले डॉट और आपको ग्रीन वाले डॉट दिख रहे हैं, तो इनके अंदर मैंने दो पदार्थों को आपस में मिक्स किया और ये मिश्रण ऐसा होता है कि पूरी तरीके से घुल जाता है। कहीं से भी आप सैंपल को उठा के देखोगे तो फिर उस मिश्रण की जो संगठन होगा वो एक जैसा होगा। इस यहां से सैंपल उठाया तो इनके जो इस सैंपल के जो गुणधर्म होंगे, इसके और इसके गुणधर्मों से बिल्कुल समान मैच खाएंगे। ठीक है, तो अगर इसके आपने मान लो नमक और पानी को साथ में मिश्रित किया है, तो नमक और पानी को जब साथ में मिश्रित करते हो तो अब ये वाला अगर आपने टेस्ट किया, यहां से टेस्ट किया, यहाँ लोअर पार्ट यहां से टेस्ट किया, तीनों के जो टेस्ट आएंगे वो बिल्कुल क्या आएंगे, सेम आएंगे। और ऐसे मिश्रण को ही क्या बोलते हैं बेटा, समांगी मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं, है ना मेरे बच्चों? अरे बोलो। अब मिश्रण, ऐसे मिश्रण के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उनका आकार बहुत छोटा होता है बच्चों। ठीक है, जो विलयन के कण होते हैं उनका जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। किसके कणों का आकार? विलयन के कणों का आकार। उसके बाद अगर कोलाइडल विलयन की या कोलाइड्स की बात करें तो कोलाइड के कणों का आकार, कोलाइड के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है और 100 नैनोमीटर तक होता है। 1 नैनोमीटर से बड़ा और 100 नैनोमीटर से छोटा। और अगर अपन सस्पेंशन की बात करें तो इनके कणों का आकार काफी बड़ा होता है, जो कि विषमांगी विलयन होते हैं। कैसे होते हैं? इनके कणों का आकार काफी बड़ा होता है, मतलब कि इनके कणों का आकार ऑलमोस्ट कितना होता है? इनके कणों का आकार 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। 100 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक, 1000 नैनोमीटर तक होता है। ठीक, तो ये काफी बड़े होते हैं। तो अपने जो सिलेबस में है वो क्या है बच्चों? विलयन है। हम लोग विलयन के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट? अरे बोलो। तो विलयन क्या होता है? जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है और समांगी मिश्रण होता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का क्या होता है बच्चों? समांगी मिश्रण। और इनका जो मिश्रण होता है उसकी पूरी कंपोजिशन सेम होती है, मतलब कि जो मिलाए गए पदार्थ है, मिलाए गए अवयव है, इनका संगठन हर जगह से एक जैसा होगा। मतलब कि यहां से अगर आप नमक और पानी देखोगे तो मान लो 10% नमक है, 90% पानी है, तो यहां पर भी 10-90 का अनुपात ही होगा, 10% 90% का अनुपात ही होगा, और यहां पर भी 10% 90% का अनुपात ही होगा। मतलब कहीं से भी आप चेक करोगे तो वो कंपोजिशन आपको संगठन सेम मिलने वाला है। अपने जो विलयन होते हैं बच्चों, अपने जो विलयन होते हैं सिलेबस के अंदर, वो विलयन द्विअंगी विलयन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? द्विअंगी विलयन। अब द्विअंगी विलयन का मतलब होता है जिसमें 2 अंग हो, 2 पार्ट्स हो। एक पार्ट का नाम होता है बच्चों सॉल्यूट, जिसको बोलते हैं विलेय, और दूसरे पार्ट का नाम होता है बच्चों सॉल्वेंट, जिसको बोलते हैं बच्चों विलायक। क्या बोलते हैं? विलायक। बात समझ में आ रही है आपको? उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी और साथ साथ आप IEEE, नीट, जेई और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनाना सीख जाओगी, राइट? विलेय क्या होते हैं बच्चों? विलेय वे पदार्थ होते हैं, मिश्रण मतलब कि जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ होंगे। और अपन कौन से मिश्रण की बात कर रहे हैं मेरे बच्चों? द्विअंगी विलयन की। द्विअंगी मतलब कि जिसमें 2 पार्ट्स होंगे, 2 पदार्थों को अपन मिक्स करेंगे, है ना?
तो जिसके अंदर एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। जो कम मात्रा में होगा, जो कम मात्रा में होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? विलेय बोलेंगे। उसे क्या बोलते हैं? उसे विलेय कहते हैं। और जो बच्चों अधिक मात्रा में हो, जो अधिक मात्रा में हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? जो विलयन में अधिक मात्रा में पाया जाए, अधिक मात्रा में पाया जाए, उसको अपन विलायक बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलते हैं, विलायक कहते हैं, है ना। तो नमक और पानी के मिश्रण के अंदर आप लोग मुझे बताओ बच्चों, नमक और पानी के मिश्रण के अंदर, नमक और पानी के मिश्रण के अंदर कौन विलेय कौन विलायक? नमक और पानी के मिश्रण के अंदर पानी विलायक है सर, और नमक क्या है? नमक सर, नमक अपना विलेय है। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक तरीके से विस्तृत होते हैं पूरे विलयन के अंदर, ठीक है। तो ये नमक जो है वो कौन है? विलेय है। और पानी कौन है बच्चों? पानी जो है वो कौन है? विलायक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ रहे हैं, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। सर उम्मीद ही धोखा है। नहीं नहीं भाई, उम्मीद पर दुनिया टिकी है। अरे बोलो भाई, अपन अलार्म लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं? ताकि सुबह उठेंगे ये विश्वास होता है। इस विश्वास के साथ ही तो सोते हैं कि भाई सुबह तक जिंदा रह जाएंगे। अरे बोलो, चलिए अब द्विअंगी विलयन के प्रकार, द्विअंगी विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। इस द्विअंगी विलयन को, ये इमेज आपको अगर धुंधली दिखाई दे रही है तो मैं डिस्क्राइब कर दूंगा एक एक चीजें, आप चिंता ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। द्विअंगी विलयन को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। गैसीय विलयन, ये क्या है? गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। और कौन है बच्चों? ठोस विलयन, ठीक है। अब गैसीय विलयन उसे कहते हैं जिसमें विलायक गैस, उसको गैसीय विलयन कहते हैं। विलय कुछ भी हो सकता है, ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है, लेकिन विलायक गैस होगी। द्रव्य विलयन जिसमें विलायक कौन हो बच्चों? विलायक द्रव हो, द्रव द्रव द्रव। और ठोसीय विलयन जिसमें विलायक कौन हो? ठोस, ठीक है। अब ये इनके एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद रखना है। एनसीईआरटी को कोट करते हुए अपन चल रहे हैं इस टेबल के अंदर, है ना। तो आप लोग, ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना। अगर विलेय और विलायक दोनों गैस हो, मतलब कि यहां पर गैसीय विलयन में विलायक तो नो डाउट क्या होगी? गैस होगी, और विलेय भी गैस, तो ऐसे विलयन को अपन गैस गैस विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गैस गैस विलयन। इसका मतलब विलेय भी गैस, विलायक भी गैस, है ना। गैस गैस विलयन बोलेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर अपन लिखें, इसका एग्जाम्पल लिखें बच्चों, तो गैस और गैस, सारी गैसें आपस में होमोजीनियस मिक्सचर ही बनाती है, समांगी मिश्रण ही बनाती है ना। तो गैसें आपस में क्या हो जाती है? आसानी से मिक्स हो जाती है, जिसको अपन इजी वे में सेपरेट नहीं कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, और वही सॉल्यूशन होते हैं। बोलो, चलिए। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसेस है, उन सबका आपस में मिक्सचर, जैसे O2 + N2, ये किसका उदाहरण हो गया? ये हो गया गैस गैस विलयन का। मतलब गैस गैस लिखा, इसका मतलब विलेय गैस है और विलायक गैस, ठीक है। ये इसको लिखने का तरीका होता है, विलायक बाद में लिखते हैं, विलेय पहले। उदाहरण में नहीं, जैसे गैस ठोस बोला, इसका मतलब है गैस विलेय और ठोस विलायक, है ना। उदाहरण में कैसे भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन जब ठोस द्रव, द्रव द्रव, जो आपके गैस द्रव ऐसे बोलते हैं, तो पहले विलेय को बोलते हैं और फिर विलायक को बोलते हैं, है ना। चलिए, अगर मैं द्रव गैस विलयन की बात करूं, मतलब कि विलायक जिसमें गैस हो, विलायक जिसमें बच्चों गैस हो और विलेय द्रव, तो ऐसा होता है क्लोरोफॉर्म
क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला सर, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 और आपके नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर, नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर। ठीक है, तो इसके अंदर बताओ विलय कौन है और विलायक कौन है? विलय यहां पर क्लोरोफॉर्म है और विलायक नाइट्रोजन। ठीक है, और ये किसका मिश्रण है? ये है आपके द्रव गैस का। ठीक है बच्चों, ये टेबल में आप लोगों को फटाफट समझा देता हूं। ठोस गैस का मिश्रण, ठोस गैस का मतलब गैस के अंदर ठोस घुला हुआ है, ठोस कम मात्रा में और गैस ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो कपूर और नाइट्रोजन का मिश्रण जो होता है, कपूर प्लस नाइट्रोजन का जो मिश्रण होता है वो ठोस गैस का मिश्रण होता है, जिसमें कपूर जो है विलय है और नाइट्रोजन जो है विलायक होता है। बोलो, अब बात करते हैं द्रव्य मिश्रण की। किसकी? द्रव्य विलयन की। द्रव्य विलयन किसे कहते हैं? जिसमें विलायक द्रव। सबसे पहले अगर गैस द्रव की बात करो, द्रव के अंदर यदि गैस घुली हुई हो तो बहुत सारे आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन जिससे जो है पानी में रहने वाले जीव जंतु सांस लेते हैं, खून में घुली हुई ऑक्सीजन, है ना। चलिए ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं जल में घुली हुई ऑक्सीजन। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इसमें जल में घुली हुई ऑक्सीजन, नहीं दिख रहा है तो फिर मैं लिख देता हूं। ठीक है, जल में घुली O2, ये किसका एग्जाम्पल है? जिसमें कौन हो? गैस जो हो विलय और द्रव जो हो विलायक हो। ठीक है, तो ये अपन अगर लिखना चाहें तो फिर क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे गैस प्लस द्रव। ठीक, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, और द्रव के बहुत सारे एग्जाम्पल है। एथेनॉल और पानी का मिश्रण, पानी के अंदर एथेनॉल जो मिलाएंगे, पानी सॉल्वेंट होगा, एथेनॉल सॉल्यूट होगा। सर हमने तो देखा है एथेनॉल के अंदर पानी मिलाते हैं, शराब के अंदर पानी मिलाते हुए देखा, हाँ देखा होगा, लेकिन सॉल्वेंट उसमें पानी ही रहेगा। ठीक है, तो जल में घुला हुआ, जल में घुली एथेनॉल, जल में घुली एथेनॉल। तो ये उदाहरण हो गया द्रव और द्रव के मिश्रण का। ठीक है, ठोस और द्रव के मिश्रण का जल में घुला हुआ बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे चीनी व पानी, मतलब कि ठोस और द्रव का मिश्रण जिसमें ठोस विलय होगा और द्रव विलायक होगा। ऐसे ठोसीय विलयन के उदाहरण यही अपने सिलेबस के अंदर है बच्चों, अपन यही पढ़ने वाले हैं, द्रव्य विलयन ही अपने सिलेबस में। ठीक, चलिए गैस और ठोस का विलयन, ठोस के अंदर गैस घुली हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। ठीक है, आगे वाले चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर देखेंगे हम, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब बनाएंगे तब हम पैलेडियम धातु के ऊपर जो है हाइड्रोजन गैस फ्लो करें। ठीक है, तो पैलेडियम धातु और हाइड्रोजन का मिश्रण कैसा होता है? गैस ठोस का मिश्रण होता है, जिसके अंदर पैलेडियम धातु विलायक और हाइड्रोजन विलय के रूप में होती है। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं हाइड्रोजन व पैलेडियम का मिश्रण, हाइड्रोजन व पैलेडियम का मिश्रण, जिसके अंदर ध्यान रखना पैलेडियम क्या है? विलायक है और हाइड्रोजन विलय। ठीक है, द्रव और ठोस का मिश्रण, द्रव और ठोस का मिश्रण। ठीक है, तो पारे का सोडियम के साथ मिश्रण द्रव और ठोस का मिश्रण कहलाता है, जिसे सोडियम अमलगम बोलते हैं और इसका फॉर्मूला होता है NaHG। ठीक है, पारे और सोडियम का मिश्रण, पारे और सोडियम के साथ जो अमलगम बनता है उसको सोडियम अमलगम बोलते हैं, जिसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, जिसके अंदर जो पारा होता है, पारा जो होता है वो क्या होता है? वो होता है विलय। पारा यहाँ पर विलय, मैं लिख देता हूँ, पारा यहाँ पर कौन है? विलय है, और Na यहाँ पर कौन है? Na यहाँ पर विलायक है, सोडियम यहाँ पर विलायक है। ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है आपके ठोस द्रव मिश्रण का उदाहरण। किसका है? ठोस और किसका एग्जाम्पल है ये? आपके द्रव ठोस का, जिसमें द्रव विलय है और ठोस विलायक। ठीक है, ठोस और ठोस का एग्जाम्पल, ठोस और ठोस विलयन तो आपने देखा होगा बच्चों, ठोस और ठोस विलयन तो आपने देखा होगा, जैसे सोने में जो तांबा मिक्स करते हैं, तांबे में सोना मिक्स नहीं करते हैं, सोने में तांबा मिक्स करते हैं, तो सोना विलायक होगा और तांबा विलय होगा। ठीक है, तो तांबे का सोने में विलयन, ये ठोस और ठोस विलयन का एग्जाम्पल होता है।
बोलो। तो आप लोग इन चीजों को समझ पा रहे हो, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। नेक्स्ट जो अपना पार्ट है बच्चों, वो है सांद्रता के पद। ठीक है, विलयन की मात्रा को व्यक्त सांद्रता के पदों द्वारा किया जाता है। विलयन की मात्रा को सांद्रता के पदों द्वारा व्यक्त किया जाता है। सांद्रता के पदों द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक, अब विलयन को कुल 7 प्रकार से लिखा जा सकता है। विलयन की सांद्रता को कुल 7 प्रकार से लिखा जाता है, और वो जो स्टेप होते हैं बच्चों, वो ये वाले होते हैं। सांद्रता के जो स्टेप्स होते हैं वो ये वाले होते हैं। बोलो भाई, कौन कौन से होते हैं सर, बता दो। अभी बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले जो अपन बात करेंगे वो करेंगे W/W की। किसकी करेंगे? W/W की। तो सांद्रता के जो पद होते हैं बच्चों, उसमें सबसे पहला पद होता है द्रव्यमान प्रतिशत। मैं फर्स्ट लिख देता हूं, द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको बोलते हैं W/W, वेट अपॉन वेट। दूसरा नंबर सेकंड होगा आयतन प्रतिशत। क्या होगा बच्चों? आयतन प्रतिशत, जिसको बोलते हैं V/V। तीसरा होगा बच्चों द्रव्यमान। एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स W/V। चौथा होता है मोलरता। इससे भी अपन विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं, और मोलरता को अपन कैपिटल M से लिखेंगे। पांचवा होता है मोललता। ठीक है, छठा होता है आपके मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश, जिसको हम X से डिनोट करते हैं। और सातवां होता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो ये 7 स्टेप होते हैं। हम एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे। ये सांद्रता के पद होते हैं। विलयन की सांद्रता को इन 7 पदों द्वारा व्यक्त करते हैं। विलयन की सांद्रता को इन 7 पदों द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त करते हैं। बोलिए, अरे भाई बोलो। चल, अब देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अब एक एक करके हम जो है सारे सांद्रता के पद पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन के स्टेप्स पढ़ेंगे। सबसे पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है बच्चों 100 ग्राम विलयन में किसी घटक मिश्रण के अंदर अपन 2 घटक यूज करेंगे, क्योंकि अपन द्विअंगी विलयन की बात कर रहे हैं। 100 ग्राम विलयन में किसी घटक का द्रव्यमान, ये विलय का भी द्रव्यमान हो सकता है और विलायक का भी हो सकता है। प्रतिशत द्रव्यमान आपको विलय का भी पूछा जा सकता है, विलायक का भी पूछा जा सकता है। मुख्य रूप से विलय का पूछे। ठीक है, 100 ग्राम विलयन में किसी घटक का द्रव्यमान क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक, अब द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या होता है? किसी मिश्रण या यौगिक में किसी तत्व या घटक की सांद्रता को बताने का तरीका है। द्रव्यमान प्रतिशत अगर आपने एक मिश्रण बनाया जिसके अंदर A और B मिलाए, तो अब A का द्रव्यमान कितना है वो बताने का प्रयास द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा किया जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत आपको बताएगा कि A की प्रतिशत मात्रा इतनी है और B की प्रतिशत मात्रा इतनी। ठीक, तो अगर अपन बहुत ही प्रतिशत की बात करते हैं तो हम 100 लेके चलते हैं। तो इसका मतलब कि 100 ग्राम के अंदर 100 ग्राम विलयन में किसी घटक की द्रव्यमान की मात्रा को हम द्रव्यमान प्रतिशत बोलेंगे। अब द्रव्यमान प्रतिशत का बच्चों सूत्र होता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं। अब द्रव्यमान प्रतिशत को बच्चों किससे
रिप्रेजेंट करते हैं W/W से। किससे? W/W से। और इसका फॉर्मूला बनता है मेरे प्यारे बच्चों, वो बनता है किसी घटक का द्रव्यमान, मैं यहां पर लिख रहा हूं मास ऑफ कंपोनेंट, घटक का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान इनटू में 100। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत है तो प्रतिशत के लिए अपन 100 से गुणा करेंगे, है ना। चलिए, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है इसका, राइट। घटक का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान इनटू में 100, है ना। अब देखो, अब अगर मैं बात करूं, आपको मैं बोलूं कि भाई 10% W/W चीनी वो पानी का मिश्रण है, 10% W/W चीनी और पानी का मिश्रण है। इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम, इसका मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका अर्थ है, इसका अर्थ बच्चों क्या है, इसका अर्थ है 100 ग्राम विलयन में, अर्थ है 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम कौन होगा? 10 ग्राम चीनी होगी, चीनी उपस्थित है। समझ में आ रहा है आपको? तो फॉर्मूला क्या है कि जिस घटक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना, उस घटक का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, अब अगर अपन कुछ क्वेश्चंस करें तो आप लोग देखो, मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा। देखो, थ्योरी के साथ जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री का कोई मतलब ही नहीं। आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ेगी, इसके न्यूमेरिकल्स ही ऑलमोस्ट पूछे जाते। चल देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है आपको, द्रव्यमान प्रतिशत कितना दे रखा है? 15%। द्रव्यमान प्रतिशत 15% चीनी है और विलयन का कुल द्रव्यमान 200 ग्राम है, तो इसमें मौजूद चीनी का द्रव्यमान क्या हो? ठीक है, आपको चीनी का द्रव्यमान पूछा है, मतलब घटक का द्रव्यमान पूछा है, प्रतिशत द्रव्यमान दे रखा है और विलयन का कुल द्रव्यमान दे रखा है। तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है? W/W का फॉर्मूला होता है घटक का, अब यहाँ पर चीनी, यहाँ पर कौन है? विलय है, तो मैं लिख दूं या घटक ही लिख देता हूं, नहीं तो विलय भी लिख सकते हो आप। घटक का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इनटू में 100। ठीक है, अब देखो W/W की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चों? 15। अब वहां पर 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहां पर आप लोग जो है या फिर यहां 100 से मल्टीप्लाई करो या 15/100 लिखो, दोनों चीजें कर सकते हो। तो 15 आपने लिख दिया। अब यहां पर 15 क्या है? प्रतिशत है। अब अपन क्या करेंगे? घटक का द्रव्यमान कितना है? घटक का द्रव्यमान है आपके, निकालना है, अपन x मान लेते हैं। विलयन का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 200 दे रखा है। ठीक है, इनटू में 100। अब ये 100 इधर जाएगा तो प्रतिशत कट जाएगा और ये हो जाएगा 15/100 इज इक्वल टू x/200। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 15 × 200/100 और ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? x की, चीनी के द्रव्यमान की वैल्यू आ जाएगी, घटक का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कट गए और x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 ग्राम आ गई। कितनी आ गई बच्चों? 15 ग्राम। समझ में आ गया आपको? ठीक, चलिए और अच्छे सवाल देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोग, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन की डिमांड को समझो पहले। 20% W/W NaCl विलयन के 50 ग्राम, मतलब आपके पास एक विलयन है, आपके पास एक विलयन है, वो क्या है? इस विलयन का 50 ग्राम है। ये विलयन कितना है? 50 ग्राम। क्या है? विलयन है बच्चों, विलयन है। और क्या बोला है इसने? ये 20% W/W है। 20% W/W का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर 20% क्या है? 20% विलय है और 80% विलायक है ना। तो विलयन 50 ग्राम दे रखा है आपको, ठीक है, और W/W क्या दे रखा है? इसका 20% दे रखा है। ठीक है, इस विलयन में कितना पानी ऐड करें, इस विलयन में कितना पानी ऐड करें, कितना पानी मिलाएं कि वो 10% W/W हो जाए।
ठीक है, 20% W/W NaCl विलियन के 50 ग्राम में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि वह 10% NaCl हो जाए। ठीक, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार अपन करते हैं। तो क्वेश्चन ने जो दिया है वो लिखते हैं। अपने को दिया है सबसे पहले प्रारंभिक अपन लिख देते हैं। प्रारंभिक के अंदर क्या दिया है, W/W दिया है, कितना दिया है बच्चों 20%, और विलियन का द्रव्यमान कितना दिया है, विलियन का द्रव्यमान दिया है बच्चों आपके कितना 50 ग्राम, है ना। चलिए अब मुझे बताओ W/W का फॉर्मूला क्या होता है, घटक का द्रव्यमान अपॉन, घटक यहां पर कौन है, NaCl है, तो मैं डायरेक्ट NaCl भी लिख सकता हूं, NaCl का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान, NaCl का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान। W/W कितना है, इनटू में 100, W/W है 20%, NaCl का द्रव्यमान यहाँ पर आ जाएगा, मान लेते हैं x, विलियन का द्रव्यमान कितना है 50 ग्राम है, इनटू में 100 इधर चला जाएगा, प्रतिशत हट जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके कितनी, x की वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन में 100 इनटू में 50, 0 0 0 0, 5 दूनी 10, x का मान 10 ग्राम, मतलब NaCl का द्रव्यमान कितना आया बच्चों, NaCl का द्रव्यमान कितना आया, NaCl का द्रव्यमान आया आपके 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम NaCl का द्रव्यमान आया। ठीक है, अब क्या बोला है आपको कि इस विलियन के अंदर, इस विलियन, जो विलियन है आपके पास 20% W/W, जो नमक और पानी का मिश्रण है, इसके अंदर कितना पानी मिला है, इसके अंदर कितना पानी मिला है, जिसमें पानी की सांद्रता ज्यादा हो जाए और नमक की सांद्रता अपने आप कम हो जाएगी, विलियन के अंदर कंपैरेटिवली मात्रा कम हो जाएगी, तो वह प्रतिशत 20% से कितना हो जाए 10%। तो हमने पानी बढ़ाया है, नमक को कम नहीं किया, नमक उतना ही है, नमक कितना है 10 ग्राम। ठीक, तो कितना पानी मिलाएं, तो पानी मिलाने के बाद विलियन बढ़ जाएगा, पहले 50 था, अब हो सकता है 70 हो जाए, 80 हो जाए, 90 हो जाए, 100 हो जाए, 120 हो जाए, है ना। अब वो जितना ज्यादा होगा उतना अपन ने पानी मिलाया है, नमक तो उतना ही रहेगा। अब मुझे आप लोग बताओ W/W का फॉर्मूला क्या होता है, W/W का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं, W/W का फॉर्मूला होता है NaCl का द्रव्यमान, NaCl का क्वेश्चन है इसलिए NaCl, नहीं तो घटक लेते अपन, कंपोनेंट लेते, अपॉन विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान इनटू में 100। ठीक, W/W कितना करना है अपने को 10% करना है, तो 10% इज इक्वल टू NaCl का द्रव्यमान 10 ग्राम है, हमें पता है, अपॉन विलियन का द्रव्यमान हम x मान लेते हैं। क्यों भाई, क्योंकि विलियन तो अब बढ़ जाएगा ना, पहले 50 था, अब तो पानी मिलाया तो बढ़ जाएगा, वो 50 से ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा होगा उतना पानी मिलाया, इनटू में 100। तो यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कितनी आ जाएगी बताओ, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/10 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 10 इंटू 10 कितना आ गया 100 ग्राम। तो अब विलियन जो है वो 100 ग्राम होगा, 50 तो पहले था, 50 और ऐड किया, तो पानी कितना मिलाया आपने 50 ग्राम, तो कितना पानी मिलाया, मिलाया गया पानी बराबर अंतिम विलियन माइनस प्रारंभिक विलियन, मतलब लास्ट वाला विलियन कितना और पहले कितना था, उन दोनों का अपन कंपैरिजन कर लेंगे तो उतना पानी मिला। अंतिम विलियन है 100 ग्राम, प्रारंभिक विलियन कितना है 50 ग्राम, तो पानी कितना मिलाया 50 ग्राम आपने वाटर ऐड किया है। तो होपफुली आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया है। और क्वेश्चंस देखो आप लोग, उसके बाद अपन टॉपिक पढ़ते हैं आयतन प्रतिशत। क्या पढ़ते हैं बच्चों, आयतन प्रतिशत। ठीक है, आयतन प्रतिशत क्या होता है, विलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। मैं आपको बहुत ही स्वीट लैंग्वेज के अंदर बता देता हूं, क्या यहां पर लिख देते हैं, या आयतन प्रतिशत है 100 ml विलियन में 100 ml भी हो सकता है, 100 लीटर भी हो सकता है, 100 क्वांटिटी लेनी है अपने को। 100 ml विलियन में उपस्थित
घटक का आयतन, घटक का आयतन क्या कहलाता है? प्रतिशत आयतन कहलाता है, प्रतिशत आयतन कहलाता है। बोलो बच्चों, है ना? प्रतिशत आयतन कहलाता है। अब प्रतिशत आयतन का फॉर्मूला लिखते हैं हम, ठीक है। आयतन प्रतिशत, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको V बाई V से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? V बाई V। तो आयतन प्रतिशत, या फिर मैं ब्रैकेट में क्या लिख दूं? V बाई V इज इक्वल टू, आप लोग मुझे बताओगे क्या होगा इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होगा घटक का आयतन बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन और प्रतिशत है, इसलिए इनटू में, इसलिए इनटू में क्या आ जाएगा बच्चों? इसलिए इनटू में 100 आ जाएगा, है ना? तो ये आयतन प्रतिशत हो जाएगा। अब आयतन प्रतिशत की मैं बात करूं तो मुझे आप लोग बताओ, अगर मैं लिखूं 10% V बाई V, 10% V बाई V एथेनॉल व जल का मिश्रण है, इसका अर्थ क्या होगा? मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, इसका अर्थ है 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में 10 ml कौन है? एथेनॉल है। दस प्रतिशत एथेनॉल उपस्थित है, 10% एथेनॉल V बाई V उपस्थित है किसी विलियन में। अब सीधी सी बात है, जल और एथेनॉल में एथेनॉल क्या होगा? विलय होगा, ठीक। तो 10 ml एथेनॉल है और बाकी 90 ml कौन है? पानी। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। देखो यहां पर बहुत, ये क्वेश्चन देखें आप लोग, 25 ml एथेनॉल को 25 ml एथेनॉल को 200 ml घोल बनाने के लिए 200 ml विलियन दे रखा है। पर्याप्त पानी के साथ मिलाकर बनाए गए घोल का आयतन, आयतन प्रतिशत निर्धारित करें। ठीक है, वापस क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। 25 ml एथेनॉल को 200 ml घोल बनाने के लिए, मतलब 200 ml घोल बनाया है, किसके साथ? पर्याप्त पानी के साथ मिलाकर। उचित मात्रा में पानी लिया है और घोल कितना बनाया? 200 ml, मतलब 200 ml क्या है? विलियन। 25 ml क्या है? एथेनॉल है, विलय। ठीक है, तो घोल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। तो आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है तो घटक का आयतन बटा, तो घोल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करेंगे, विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करेंगे, तो सदैव विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन इनटू में 100। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपके। अगर आपको ये बोल दे पानी का आयतन प्रतिशत ज्ञात करो, तो फिर पानी का आयतन बटा विलयन का आयतन इनटू 100। आपको ये बोल दे एथेनॉल का या विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करो, तो फिर वो क्या होगा? विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन इनटू में 100। ठीक है, तो हमेशा जो V अपॉन V, W अपॉन W और W अपॉन V जो होता है वो सदैव विलियन के होते हैं। विलियन की सांद्रता अपन पढ़ रहे हैं, सांद्रता के पद सदैव विलियन के होते हैं। ठीक है, तो अपन फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पर। V बाई V का फॉर्मूला होता है विलय का आयतन या घटक का आयतन, विलय का आयतन बटे में विलियन का आयतन इनटू में 100। तो विलय का आयतन कितना है? 25 ml। विलयन का आयतन कितना है? 200 ml इनटू में 100। 100 से 100 कट गया तो प्रतिशत कितना आ गया? 25/2 इज इक्वल टू 12.5%। तो इजीली आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अगर अपन करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ PYQs भी ऐड करेंगे आपके। एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद सारी चीजें अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मतलब होता है W अपॉन V। क्या होता है बच्चों? W अपॉन V। द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान पहले है तो W और आयतन बाद में है तो अपॉन में V। ठीक है, किसी विलियन में मौजूद विलय के द्रव्यमान और विलियन के द्रव्यमान, विलियन के आयतन के अनुपात को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। या फिर मैं लिख दूं 100 ml विलियन में घुले हुए विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। विलय का द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या कहलाता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसको किससे लिखते हैं? W अपॉन V।
तो W अपॉन V का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है विलेय, या फिर मैं क्या लिख दूं, घटक का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन मल्टीप्लाई बाय 100। विलयन का आयतन मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं लिखूं 10% नमक व जल के मिश्रण का क्या अर्थ है? मिश्रण का अर्थ है 100 ml विलयन में 10 ग्राम नमक उपस्थित है। बोलो बच्चों, ठीक है ना? चलिए देखें कुछ न्यूमेरिकल। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजी में है, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। What would be the mass by volume percentage? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होता है कि यहां पर क्वेश्चन में पूछा है W अपॉन V प्रतिशत का मान क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम प्रतिशत मतलब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मान क्या होगा यदि परसेंटेज of a solution which is 20% mass by mass, यदि विलयन 20% W by W हो, एवं और क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.02 ग्राम पर ml, एवं विलयन का घनत्व कितना दे रखा है बच्चों? 1.02 ग्राम पर ml दे रखा है हो। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या करें? अपने को बोला है कि W अपॉन V प्रतिशत ज्ञात करो। क्या बोला है? W अपॉन V प्रतिशत ज्ञात करो यदि विलयन 20% W बाई W। ठीक है, आपको क्या क्या दे रखा है, कॉन्सेप्ट को समझना है। आपको गिवन क्या क्या है, चीजें दी क्या क्या है। आपको दिया है 20% W अपॉन W। इसका मतलब है, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका मतलब है विलयन कितना मानना है अपने को? विलयन का द्रव्यमान, मतलब इसका मतलब तो यही होता है 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान कितना मानेंगे? 100 ग्राम। यहां पर विलेय का द्रव्यमान, विलेय होगा 20% है तो कम मात्रा में, विलेय का द्रव्यमान कितना है? विलेय का द्रव्यमान 20 ग्राम। बोलो ठीक बात है सर, ये तो बात हमारे पल्ले पड़ गई। ठीक, आगे बोलो। और बोला W बटा V निकालो, तो विलेय का द्रव्यमान तो आ गया। अब W बटा V का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, यहां पर W बटा V का फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा बच्चों? W अपॉन V का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? ये 20% W बाई W है। ठीक है, W अपॉन V का क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन इनटू में 100 है ना। तो विलेय का द्रव्यमान तो अपने को पता है, विलयन का आयतन हम किससे निकालेंगे? घनत्व से निकालेंगे। ध्यान रखना है किससे, जब भी घनत्व दे तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि यहां से अपने को विलयन का आयतन निकाल सकते हैं या फिर किसी भी घटक का आयतन निकाल सकते हैं जिस घटक का आपको घनत्व दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां से, तो मैं यहां लिख दूं घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व का सूत्र आपको ध्यान रखना है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहां से घनत्व दे रखा, विलयन का कितना दे रखा? 1.02 ग्राम प्रति ml इज इक्वल टू, अब द्रव्यमान भी विलयन का रखेंगे तभी तो आयतन विलयन का आएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, द्रव्यमान अगर आप विलेय का यहां पर रख दोगे तो गलत हो जाएगा। द्रव्यमान कितना रखेंगे? 100 ग्राम। ठीक है, और आयतन अपन मान लेते हैं V। ठीक है बच्चों, अब देखो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ml ऊपर चला जाएगा, V इधर आ जाएगा और 1.02 नीचे आ जाएगा। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 अपॉन 1.02 ml। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो एग्जैक्टली वैल्यू आएगी वो आएगी 98.03 ml। ये किसकी वैल्यू आई? आयतन की वैल्यू। अब आप इस फॉर्मूले में पुट करके W अपॉन V की वैल्यू निकाल दो, तो W अपॉन V की वैल्यू क्या आ जाएगी? विलेय का द्रव्यमान ये रहा साहब 20 ग्राम।
विलयन का आयतन, आयतन ये रहा साहब 98.03, तो विलय का द्रव्यमान हो गया आपके 20 ग्राम अपॉन विलयन का आयतन हो गया 98.03 इंटू में 100, 2000 बटा 98.03, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 20.38% W/V आएगा। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है मोलरता, मोलरिटी। ठीक है, और मोलरता किसे कहते हैं? किसी 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, किसी विलयन के प्रति लीटर में विलय की मोलों की संख्या को, विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। जैसे ये कंटेनर के अंदर एक विलयन भरा है, इसके अंदर विलय और विलायक दोनों आप लोगों को दिख रहे हैं। इस कंटेनर में मान लेते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी में, मान लेते हैं ये ग्रीन डॉट्स है, मतलब कि ये ग्रीन डॉट्स क्या है? ये ग्रीन डॉट्स बच्चों, ये ग्रीन डॉट्स कौन है? ये है आपके विलायक। ठीक है, अब आप लोग देखो कि विलायक की मात्रा ज्यादा है, विलय की मात्रा कम है, तो एक विलयन के अंदर अगर उस विलयन में से 1 लीटर को अलग कर दो, इस पूरे कंटेनर में से मैंने 1 लीटर को क्या कर दिया है? 1 लीटर को अलग कर दिया है। 1 लीटर को मैंने क्या कर दिया है बच्चों? 1 लीटर को मैंने अलग कर दिया है। 1 लीटर को अलग कर दिया, और 1 लीटर में ये विलय के मोल कितने? 1 लीटर में जो विलय के मोल होंगे, विलय के मोल होंगे, उसी को अपन क्या बोलेंगे? उसी को अपन बोलेंगे बच्चों मोलरता। उसी को क्या बोलेंगे? मोलरता बोलेंगे। ठीक बात है। तो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के, अब 1 लीटर को अलग करके तो अपन सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे नहीं, अपन तो फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले से सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएगी। बोलो बच्चों, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय के मोल, विलय के मोल बटा विलयन का आयतन अपॉन में विलयन का आयतन, और ये आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ठीक है, अगर लीटर में नहीं होगा तो उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, अगर ml में होगा तो 1000 से भाग करेंगे और वो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो ये ऐसे लिखेंगे विलय के मोल, विलय के मोल अपॉन में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किस में हो? ml में हो, और ml में होगा तो 1000 से भाग करेंगे, ये 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये मोलरता का सूत्र होता है, मोलरता का सूत्र होता है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 1000 है ना बच्चों, ये 1000 है। ठीक, अब देखो मोलों को क्या बोलते हैं? मैं यहां पर और चीजें लिख देता हूं। इस यहां पर मोलरता को, मोलरता को कैपिटल M मोलर, किससे? कैपिटल M मोलर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल M से भी प्रदर्शित करते हैं मोलरता को। ठीक है, ध्यान रखना, मोलरता का जो मात्रक होता है, मोलरता का मात्रक जो होता है बच्चों, वो होता है मोल प्रति लीटर या मोल इनटू लीटर इनवर्स। ठीक है, ये मोलरता का क्या होता है बच्चों? मात्रक होता है। ठीक, तो होपफुली आप लोग अच्छे से समझ रहे हो। अगर मैं इसको और ज्यादा डिटेल में बोलूं तो मोलरता को अपन क्या लिखते हैं बच्चों? मोलरता बराबर विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, किसमें? ml में,
इंटू में 1000। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अपन इसका पोस्टमार्टम करें तो मोल को अपन क्या लिखते हैं, भार बटा अणुभार या भार बटा मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। ठीक है, तो भार बटा अणुभार इंटू विलयन का आयतन इंटू में 1000। अब मैंने आप लोगों को जब बेसिक बातें पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था भार को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W से। ठीक है, अणुभार को कैपिटल M से। ये कैपिटल M मोलर या मोलरता नहीं है, ये कैपिटल M यहां पर इसका अणुभार है। ठीक है, मोलर द्रव्यमान है, इनटू आयतन को अपन किससे लिख दें, V से लिख दें। तो ये V सॉल्यूशन है, ये विलयन का आयतन इनटू में 1000। ठीक है, इस मोल को अपन N से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, N से। ठीक, तो ये आ गया कि सर ये W किसका है, M किसका है। उसके लिए आप चीज याद रखो, आपने A विलायक में B विलय को घोला, B विलय को घोला और AB क्या बना दिया आपने, AB विलयन बना दिया। ठीक है, तो विलय कौन है, B है। अब आज से आगे से ध्यान रखो कि विलय को अपन हमेशा किससे लिखेंगे, B से। ठीक है, तो ये विलय का भार बटा विलय का अणुभार। ठीक है, तो ये क्या आ गई, आपके मोलरता आ गई। क्या आ गई बच्चों, मोलरता आ गई। कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, उससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक, देखो क्या बोला है, 120 ग्राम यूरिया जिसका मोलर मास 60 है को 1000 ग्राम पानी में घोलकर एक विलयन तैयार किया गया, जिस विलयन का घनत्व 1.15 ग्राम प्रति ml है। और घनत्व दिया है विलयन का, तो इससे अपन विलयन का आयतन निकालेंगे। इस घोल की मोलरता क्या होगी। ठीक है, तो विलय का भार दिया है आपको क्वेश्चन के अंदर, विलय का बच्चों विलय का भार दिया है, कितना भार है 120 ग्राम। अणुभार कितना है, अणुभार है 60 ग्राम। ठीक, अणुभार यहाँ मोलर मास है, तो मैं अणुभार की जगह मोलर द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम प्रति मोल। ठीक है, इससे अपने विलय का मोल निकल जाएगा, विलय का मोल निकल जाएगा। मोल कितने आ जाएंगे, भार बटा अणुभार, बोलो भार कितना है बच्चों, भार है 120, अणुभार है 60, तो मोल कितने आ गए, 2 मोल आ गए, है ना, ये मोल आ गया। अब मोलरता ज्ञात करनी है, तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है मेरे स्टूडेंट्स, मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ml में हो तो ऊपर 1000 से गुणा करते हैं। तो ये अपने पास मोल तो आ चुके हैं, अब आयतन अपन किससे निकालेंगे, विलयन के घनत्व से निकालेंगे, है ना। तो घनत्व का फॉर्मूला होता है मेरे स्टूडेंट्स, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है बच्चों, घनत्व दे रखा है 1.15 ग्राम प्रति मोल। अब द्रव्यमान किसका लेंगे, द्रव्यमान हम विलयन का लेंगे, और विलयन का द्रव्यमान कितना आएगा बच्चों, विलयन का द्रव्यमान मैं यहां पर लिख देता हूं, विलय कितना है, विलय है 120 और विलायक 1000 ग्राम पानी में घोला है, तो विलायक कितना होगा बच्चों, विलायक होगा 1000 ग्राम। तो विलयन कितना हो जाएगा, विलयन हो जाएगा आपके 1120 ग्राम। ठीक है, तो अब आपको विलयन का आयतन निकालना है, तो विलयन का द्रव्यमान और विलयन का घनत्व ही लेना पड़ेगा। विलयन का द्रव्यमान कितना है, 1120 ग्राम बटा आयतन को अपन V मान लेते हैं, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, V को कैलकुलेट करेंगे तो 1120 बटा 1.15, यहाँ पर ये मोल नहीं है, यहाँ पर ml होगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ml अब ऊपर चला जाएगा, ml यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, आयतन को आगे अब मोलरता वाले सूत्र में रख देते हैं, विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, आयतन ये है, मोल 2। ठीक है, तो मोलरता क्या आ जाएगी बच्चों, मोलरता आ जाएगी आपके विलय के मोल 2 बटा विलयन का आयतन कितना है 1120, और ये 1.15 ऊपर चला जाएगा, 1.15 इंटू 1000। ठीक है बच्चों, अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये पॉइंट हटा दो, यहाँ पर नीचे लग जाएंगे 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके 2 इंटू 115 इंटू ये 0 से 0 कट गए, 2 पीछे कितने बचे 10,
ठीक है, और ये 10 वाला 1 0 ये भी हटा देते हैं, इस 0 से तो नीचे बढ़ जाएंगे आपके 112, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हटा देता, ठीक है। अब इसको काट दो 2 से, तो ये कट जाएगा आपके 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, 56 बार। तो अब आ गया आपके मोलरता कितनी आ जाएगी, 115/56। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट आ जाएगा 2.05 मोल प्रति लीटर, ये एग्जैक्टली आंसर आ जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये आपको कॉन्सेप्ट काफी अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, साथ साथ हम लोग मोललता, मोल अंश और पीपीएम जो कॉन्सेंट्रेशन के स्टेप्स बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे, और उसके बाद हम सॉल्युबिलिटी विलेयता के पार्ट्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर हेनरी का नियम है, आपके रॉल्ट्स का नियम है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आपको काफी ज्ञानवर्धक लगा है, क्या काफी अच्छा लगा है। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।